ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज परमपिता परमात्मा ने खास संकल्प शक्ति के ऊपर बताया है, संकल्प शक्ति का महत्व बताया है। तो हम आज की ज्ञान चर्चा में सौन्नत्य के लिए इसी संकल्प शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। आज है 23/12/2025 और विशेष जो संकल्प शक्ति है, तो परमात्मा बोलता है, बताते हमको कि ये संकल्प शक्ति ईश्वरीय सेवा अर्थ जो चलता है संकल्प, उसे शुद्ध संकल्प कहेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं। तो क्योंकि व्यर्थ संकल्प निगेटिव में होता है। हाँ जी, हाँ जी। पर चिंतन, पर दर्शन, सेवा क्या ला या बाप की याद क्या ला, जो भी संकल्प हमारे चलते वो सब व्यर्थ संकल्प है। और जो सेवा के संबंध में है, योग में है, ज्ञान की चर्चा में, ये जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है और पॉजिटिव संकल्प इसको कहेंगे। तो इसके ऊपर खास कहा गया है संकल्प शक्ति के ऊपर आज। और दूसरी बात, विकर्मों से बचने के लिए कौन सा फर्ज अदाई पालन करनी है, वो भी थोड़ा बताना है। बाबा ने कहा कि फर्ज अदाई करते हुए भी अनासक्त रहो। अच्छा, हाँ। तो बाबा ने कहा मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, कि ऐसे नहीं कि मेरा मित्र संबंधी है, मेरा स्त्री है, मेरा पुरुष है, मेरा बच्चा है, ऐसा ये भाव रख के, दैहिक भाव रख के नहीं। बाबा कहते हैं ईश्वरीय दृष्टि की ये भी आत्मा है और इसको भी परमात्मा का यथार्थ परिचय मिलना चाहिए। ये आत्मा भी सुख शांति से भरपूर हो जाए। तो इस प्रकार का संकल्प रखना, बाबा कहते हैं, ये है अनासक्त भाव। ये भाव रख के फिर आप का सेवा करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। बिल्कुल। और आज की वाणी ईश्वर भाई जी, ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने माजून का हलवा होता है ना, जी। माजून की टोली माना या तरावटी माल जो एकदम शक्तिशाली होता है, जी। तो उस प्रकार की मुरली है आज की जी। और बाबा ने संकल्प शक्ति पर ही बहुत अच्छी तरह समझाया है कि बाबा ने कहा अब संकल्प यहाँ भी चलते हैं, सतयुग में भी चलते हैं, अज्ञान काल में भी चलते। बिल्कुल। संकल्प आत्मा की नेचुरल नेचर है। आत्मा है माना उसके साथ संकल्प है ही है जी। क्यों? लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो, इसलिए तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं। यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है या संकल्प नहीं, लेकिन निर्संकल्प की स्थिति में डाल दिया बाबा ने कि उसका मतलब व्यर्थक तो है ही नहीं। बिल्कुल। और निर्संकल्प की कैटेगरी में डाला बाबा ने, सतयुग में होते हैं। हाँ जी, हाँ, इस प्रकार से। जी। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलियुगी संसार, कलियुगी मित्र संबंध है, वो बाबा कहते हैं विकल्प बन जाते। तो इतना सुंदर बाबा ने इसका बताया। अच्छे से बताया। हाँ जी। बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, भगवान बैठा है जी। बच्चों को संभालने अर्थ, उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। ब्रह्मा बाबा मम्मा सारे यज्ञ की पालना करता है, तो बाबा कहते हैं उनका संकल्प चलता है, लेकिन ये संकल्प निर्संकल्प ही माना जाता है। किसी में भी कोई भी विकार है तो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। माना सजा नहीं खाना है तो विकारों को छोड़ना है। बिल्कुल। तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। तुम्हारे संकल्प भी ऐसे श्रेष्ठ क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के निमित्त हो जी। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है वो कर्म अकर्म विकर्म का गति का ज्ञाता है जी। तो वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो। बिल्कुल, बहुत सावधानी, अटेंशन वाली मुरली है और बार बार रिवाइज करने जैसी मुरली है जी। बिल्कुल। बाबा कहते हैं वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहा है। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकता करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ।
तो सजा खानी पड़ेगी। सही बात। सावधानी दे दिया बाबा ने कि अब चुक तो करने का करना है, बनाना नहीं, बनाना नहीं है, हिसाब नहीं बनाना। मंजिल बहुत भारी है इसलिए सावधानी से चलना है जी। फिर निर्संकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने को तो क्या, शुद्ध संकल्प की स्थिति में या निर्संकल्प अवस्था में रहने से बाबा कहते हैं तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। इतनी बड़ी ताकत। हाँ, बाबा कहता है कि कोई अगर ऐसे विकारी भावना से आ भी गया तो बाबा कहते उसके संकल्प ही खत्म हो जाएंगे आपके पास पहुंचने से। इतनी ताकत है बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ संकल्प में, पवित्र संकल्प। जी। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। आहुति देना वरना संपूर्ण रूप से दे देना। तो परमात्मा के पास सब रिकॉर्ड है ना, सब दिखता है। सब वो भी बाबा ने आगे बताया उस चीज को। हाँ। जी। परंतु कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है, उन्हों का योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। बिल्कुल परमानेंट बाप है ही वो हमारा, अनादि अविनाशी बाप। सच्चा परिचय अभी हाँ सच्चा, और वो प्रैक्टिकल में कर रहा है अपना कर्तव्य। बिल्कुल। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है। कितना स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है ये। कि उस बाप को यथार्थ रूप से न जानकर कोई भी ऐसा संकल्प उत्पन्न करना गोया स्वयं ही मना स्वयं की सदगति में जो उच्च पद है उससे नीचे गिर जाना। जी बिल्कुल। तो ये बाबा कहते हैं विनाश को प्राप्त। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे तो वे अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये भी महावाक्य देखो बाबा का, यह निश्चय जानना जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। शिव बाबा जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, जो जानी जाननहार है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय यज्ञ में अगर कोई छिपकर ऐसा काम करता है, वो ये नहीं समझे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन बाबा कहते जानी जाननहार बाबा उसको देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को, ब्रह्मा बाबा को टच करता है सावधानी देने अर्थ। बिल्कुल। और ऐसे हमने यज्ञ में पुरानी बातें सुनी है कि भाई परमात्मा बाबा ने संदेशी द्वारा डायरेक्शन दिया कि हाँ ये यहाँ ये नुकसान हो रहा है, आप उसको ठीक करो। तो जो कोई भी बात, इसलिए बाबा कहते कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, नहीं तो कड़ा दंड है उस चीज। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए, मैं कौन, व्हाट एम आई। बड़े सुंदर इंग्लिश के भी शब्द बड़े सुंदर है बाबा के इसमें। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बिल्कुल। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। बिल्कुल। छोटा छोटा बच्चा है, वो अपने बाप के प्रॉपर्टी को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानता है, तो उतनी खुशी, जैसे जैसे वो जानता जाता है, बड़ा होता है, जानता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा की संतान। और जितना यथार्थ रूप से, जो कल की मुरली में बाबा ने कहा कि जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है वो माना विशाल बुद्धि चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। तो ये बाबा कहता है कि फिर खुशी भी उतनी ही रहेगी। तुमको समझाना है कि दुनिया एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है और फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन। कहने का भाव बाबा का कि ये जो आकाश पाताल स्वर्ग नर्क, ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के रखे, बाबा कहते हैं ये कुछ अलग अलग दुनिया नहीं है, सारा खेल इसी साकार सृष्टि पर ही चलता है। स्वर्ग आधा समय स्वर्ग, आधा समय नर्क, इस प्रकार।
फिर बाबा कहता है तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्प सिखलाना है, पहले बाबा का परिचय देना, फिर बे समझाना है। बे माना ज्ञान, बादशाही का ज्ञान। अल्प है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक पूरा नहीं समझा है तब तक परमपिता परमात्मा के लिए वह लव नहीं जागता है। बिल्कुल। जब बाबा को यथार्थ रीति जानेगा तभी उतना लव से उसको याद कर, वह खुशी नहीं आती है, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आए जी। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में, बाबा का परिचय देने में, जानने में। बाबा कहते हैं सबसे पहली खुशी इस बात में, गॉड तो एवर हैप्पी है जी, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी धारणा की पॉइंट है कि वो एवर हैप्पी है, आनंद का सागर है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे क्यों नहीं सदा खुश रहते और क्यों इतनी खुशी नहीं, वह गुदगुदी क्यों नहीं होती है। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत सुंदर रूप से धारणा के लिए और मतलब जैसे बहुत बढ़िया मंगेश भाई। एक तो आपने खुशी की बातें सुनाई बाबा की, दूसरी बात कोई भी चीज छिपानी नहीं, छिपकर काम करना नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी बाप सब कुछ देखता है, इसलिए भगवान से कभी कोई चीज़ छिपानी नहीं है। और विक्रमों से सदा बचना चाहिए, कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। और संकल्प शक्ति का ही महत्व जो बताया बाबा ने आज। और दूसरी बात, स्वयं जो पढ़े, आपको जो पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है, जो ज्ञान दिया है, दूसरों को भी पढ़ाना है। इसलिए एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इसी स्मृति में अपार खुशी में भी रहना है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है, साथ साथ धारणा, खुशी और ये सब बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई बाबा की। और वरदान है आज, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु समान सदा विजयी निश्चिंत भव। वो थोड़ा बताइए। विकारों रूपी सांप जो विष्णु को शेष शैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। वो दिखाते हैं ना क्षीर सागर में, और वो सांपों को शैया बनाया। तो बाबा कहते हैं सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। और वो अधीनता की निशानी वो दिखाए कि वो उस पर बैठे हुए, हाँ सोए हुए। वह सदा विष्णु के समान हर्षित निश्चिंत रहते। जिन्होंने विकारों को जीत लिया, नेचुरल है, वह सदा हर्षित और निश्चिंत रहते। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। विष्णु का चित्र सामने और मैं आत्मा, मेरा ये यादगार है कि हमने विकारों को अधीन किया हुआ। जी बिल्कुल। और स्लोगन भी बड़ा अच्छा है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक बनो, जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक बनो। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा की कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चले। ऐसे नहीं कि आत्मा कुछ कह रही है और कर्मेंद्रिया कुछ अलग कर रही है। तो बाबा कहते नहीं, हर कर्मेंद्रिया जी हजूर करती चले। आप राज्य अधिकारी का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।